मैं सांग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट है क्लास 10 की एसएसटी की एक और सेट लेकर, जिसमें क्या है कि हम इसके पूरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 40 का 40 हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुँचाएँ जिनको कि इस बार या इसके बाद भी मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा 100% इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आपको कहता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे। गिरमिटिया जो मजदूर है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से आते थे, यानी बी नंबर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ। इसका था फ्रांसीवाद, नाजीवादी शासन, बी नंबर। कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में लाए। इसका है उत्तर मार्को पोलो। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था जी। 4 का आंसर है जर्मनी। ठीक है। नेक्स्ट कहता है जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। इसका उत्तर है 1907 में। कहता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई। औद्योगिक क्रांति जो थी सबसे पहले जो आई थी वो इंग्लैंड में आई थी। ठीक है जी, यानी फैक्ट्री वगैरह का जो लगने का काम है वो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। आप सभी को पता है, यदि आपने इसकी पिछली वाली सेट की वीडियो देखी थी तो उसमें भी हमने बताया था कि महानगरों में क्या होता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी तक पहुंच गई। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है हमारा 40 लाख। कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, 1916 में। कहता असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। इसका था दिसंबर 1920, नागपुर। कहता कांवर झील किस जिला में है। आप सभी को पता है कि कांवर झील जो है बुआ वो जो है बेगूसराय में पड़ता है। कहता पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है। अगर आपको पता होगा 12 नंबर, इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नंबर 13 नंबर कहता है बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राजकीय मार्ग संख्या क्या है। तो इसका संख्या है रोड नंबर NH2। कहता बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। यानी बिहार में पूर्णतः रेल क्या कब से चली, 1860 में जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। खिलौना उद्योग। ठीक है जी। छोटे पैमाने में क्या था। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग से संबंधित नगर है जहां स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है जी डी, चेन्नई में है जी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। आप सभी को पता है समुद्री मार्ग से। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर। स्वतंत्रता के समय यानी जिस समय आज़ादी हुई थी उस समय कितनी थी, ये थी 3.88 लाख किलोमीटर। कहता बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, किधर हो सकती है जी। ये है आपके गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में, गंगाई क्षेत्रों में कह सकते हैं। 20 नंबर कहता है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होते हैं। चूना पत्थर का मुख्य उद्योग, यदि आपको पता होगा, यदि आपने साइंस की थोड़ी सी जानकारी ली होगी तो आप सभी को पता है कि चूना जो पत्थर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में। कहता राजनीतिक दल का आशय होता है, राजनीतिक दल यानी जो भी पॉलिटिक्स पार्टी होती है उसका व्यक्तियों के समूह से होता है। पार्टी मतलब ऐसे भी याद रखिए समूह ही होता है जी। ठीक है, लेकिन वहाँ होती है कि किसी एक मुद्दे को लेकर वो पार्टियां आपस में लड़ रही होती है। यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक का होता है। सभी राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, यानी सत्ता प्राप्त करना। कोई आपकी भलाई करे सोचे न सोचे, सत्ता के बारे में जो सोचता है। लोकतंत्र सभी नागरिक को देता है। लोकतंत्र क्या देता है जी, ये सभी को समान अवसर देता है। कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ कानून के दायरे में। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 24 लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है जी। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जो होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका सामूहिक सहमति होना, यानी लोगों के बीच क्या हो, सहमति। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। लोकतंत्र में लोगों को रहती है, लोकतंत्र में लोग क्या रहती है, ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है अपने नेताओं से, लेकिन नेता
कुछ काम नहीं करते। कहता है दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी। औद्योगिक ग्रामीणों के शोषण से मुक्ति नहीं मिली, बाकी सब काम हो गया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का उद्देश्य है। चलिए तो 27 का आंसर है जी, आप सभी देख लें, इसका उत्तर है लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है जी। कहता है कि बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 28 का देखें तो बोल्बिया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मूल कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। यानी किया क्या जा रहा था कि पानी की कीमत लगातार जो है बोल्बिया में बढ़ाई जा रही थी, इसी को लेकर लोगों ने क्या है वहाँ आंदोलन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, यानी श्रीलंका को आज़ादी की प्राप्ति कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसका आंसर से आपका 1948 यानी भारत की आज़ादी के 1 साल बाद। कहता नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है। इसकी संख्या है वो आपका 71 करोड़ है जी। ठीक है, ये याद रखना है। और कहता है ISI चिन्ह अंकित करता है कितने उत्पादों को, यानी 31 नंबर जो है इसका आंसर है 1500। ये पुराना डाटा है, नया डाटा नहीं है, क्योंकि आपके बुक में जो दिया है उसी के आधार पर है। कहता है 32 उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। किस चीज़ की व्यवस्था? उपभोक्ता के निवारण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ठीक है। कहता है देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है। जिला फॉर्मों की संख्या 582 है। कहता है भारत एक देश है। कैसा देश है जी? आप सभी को पता है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, बट आज आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या है ये भी क्या है कंपनी वाला बनते जा रहा है। कहता क्वेश्चन नंबर 35 देखते नई आर्थिक नीति से किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति जो क्वेश्चन नंबर 35 है उसका आंसर से आपका सभी को, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, सभी को। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग हैं। कहता इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी जो है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है वो व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय कराना। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ जैसी आपदा का दुष्प्रभाव कैसा होता है। आप सभी को पता है अत्यंत व्यापक, कितने सारे लोग मारे जाते हैं, घर बर्बाद हो जाती है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बगल में दिख रहा होगा बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके भी आपको आंसर्स क्या हैं आपको देखने को मिल जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ये वाला याद है, बंगाल की खाड़ी में आया था जी, सबको याद होना चाहिए। और नीचे आपको कई सारे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप यदि चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इसकी वीडियो आपको देखने को जल्दी मिल जाएगी। और हाँ, पिछले यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए।